हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज है मंडे और हम लोग छत पे आए थे। छत की हालत देखो, बारिश में कैसी हुई पड़ी, पूरे में काई काई हुई पड़ी है। मैं बहुत टाइम बाद छत पे आई हूँ। डुगू गिर जाएगी, वहाँ से गाड़ी नीचे गिरेगी, टूट जाएगी। तो आए थे हम लोग, बारिश फिर से शुरू हो गई है यहाँ पे। बारिश ने ना मतलब बंद थी, मेरे को लगा डुगू को घुमाने लेके आती हूँ और फिर से शुरू हो गई। मैं कैमरा ना रख के आती हूँ, पानी में भीग रहा। वो अपनी आरसी लेके आया है, चल नहीं रहा, बीन बैग फेंकना है यहाँ से। डुगू खराब हो जाएगी गाड़ी बाबा। हालत देखो बस छत की क्या हो रही। निकालो। मन कर रहा था घर से बाहर निकलने का, मेरे को लगा छत है, छत पे चलते हैं। हाँ बेटा गिर जाएगी, यहाँ से सीधा तीसरी मंजिल से नीचे जाएगी। तो मैंने कल ब्लॉग शुरू किया था और पता है अब बारिश आ रही है तो हवा चल रही है। तो मैंने कल ब्लॉग शुरू किया था दिन में छत पे, और उसके बाद अभी आधी रात हो रही है, मतलब नेक्स्ट डे पे हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट डे पे हैं हम। सुबह मैंने शूट करने की कोशिश करी थी बट मेरे से हो नहीं रहा है, और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं थोड़ा बीच में गैप ले रही हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए, बहुत सारे कमेंट आए, और मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा होता है तो एक चीज़ आप नहीं कर पाते हो कि आप बार बार कैमरा उठा के उस चीज़ को, हवा चल रही उस, तो होता नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश करी नॉर्मल ब्लॉग करने की बट मुझसे हुआ नहीं, क्योंकि मेरे ब्लॉग में राजा डुगू जिया आते हैं और अभी कुछ परेशानियां चल रही हैं जैसे कि आप लोगों को पता है। तो कल थोड़ा कुछ डिसीज़न मेकिंग जो चल रही थी उससे हम लोग कहीं गए थे, और मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया था। मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं बेटा वेट कर लो, ये कर लो। फिर उसके थ्रू मेरी मम्मी को भी कुछ कुछ पता चला। फिर मेरी मम्मी ने भी बोला कि जल्दबाजी कर रही हूँ, तो गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग आए हैं। जब हम लोग गए ही हैं ना वहाँ पे, तो मैंने जब सूट पहना था तो उस टाइम हमारा जाने का ही था, और मैं वो सब कुछ शूट नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं शायद कुछ भी होता है ऐसा तो मैं आप लोगों को एंड में बताती। तो हमारी शादी में 2 बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और काफ़ी सारे कमेंट हैं। राजा के कैरेक्टर पे तो कुछ ज़्यादा ही कमेंट हैं, और क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो उनका बिहेवियर है वो एक क्वेश्चनेबल थिंग है जो सबको लग रहा है। तो अफेयर की बात पूरी तरह से जो भी लग रहा है सबको, तो अफेयर मैंने हमेशा से कहा है नहीं है। तो जिन जिन ने हमेशा हाँ, कुछ और लोगों को लग रहा है कि मैं राजा पे अंधा ट्रस्ट करती हूँ। इन दैट केस अंधा ट्रस्ट नहीं है, मैंने सब कुछ चेक करके रखा हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान मैं भी रखती हूँ, इतना भी नहीं कि भाई इंसान ही है ना, इंसान से गलती होती है। चाहे फिर वो कितना प्यार करता हो, इंसान से गलती होती है, हो सकती थी। बट मैं हमेशा चीज़ों पे ध्यान रखती हूँ। मतलब मैं एकदम ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे पति के बारे में ये चीज़ें नहीं पता है। उसके बाद फिर राजा के एल्कोहलिक होने पे भी काफ़ी वो उठे। आई थिंक आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो कभी भी ऐसे उसमें, वो हमेशा घर पे रहते। अल्कोहल कहाँ से कंज्यूम करेंगे, बच्चों के सामने थोड़ी ना करेंगे, और पीछे से कहीं जाते थे नहीं। और अब जो जा रहे थे तो आ भी नहीं आते हैं ना, तो भी ऐसा कुछ स्मेल नहीं आती, और वो होश में रहते हैं जिस टाइम आते हैं, बट अपसेट हैं। एंड देन गांजा वगैरह नशा का भी आ रहा था, तो नहीं यार गांजा वगैरह कंज्यूम नहीं करती। देखो जो चीज़ें पता है, अगर मैं कभी अगले से अलग भी हो रही हूँ ना तो मैं उस पर कभी भी फेक एलिगेशन नहीं लगाऊंगी कि ये करता है, ये वो करता है। मेरी मम्मी मुझसे पूछ रही थी शिवानी एक बात बताना, कुछ मारना पीटना भी है क्या बीच में?
तो मैंने बोला मम्मी शादी को इतने साल हो गए, एक उंगली भी इस इंसान ने टच नहीं करी है, जो नहीं है वो नहीं है। मेरे को राजा से मैंने बोला ना मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैं खुद एक मेंटल उसमें चली गई हूँ, मतलब मैं मेंटली इतनी टॉर्चर हो गई हूँ उनके उस बिहेवियर से जाने वाले। तो मम्मी ने बैठ के बात करी है, मैंने भी राजा से फिर बात करी, क्योंकि मुझे कुछ लोग कह रहे थे पंडित जी के पास चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो आज मंगलवार था, जाना था, पर ये ना पिछले मंगलवार को तैयार हुए ना आज तैयार हुए, मतलब जाने को तैयार नहीं है। मेरी मम्मी ने भी कल बोला कि एक बार जाके दिखवा लो, पर ये जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कि जैसे हम बोलते हैं ना, उस दिन उन्हें काम आ जाता है, आज मेरा काम है, आज मेरा काम है, और दिन काम नहीं रहेगा जिस दिन हम लोग बोलेंगे। क्योंकि मम्मी आज सुबह भी आई थी, मम्मी कह रही थी कि इतनी हद तक बात बिगड़ गई है तो तुम लोग चल लो चल लो। मैंने बोला मैं तो तैयार हूँ। फिर राजा के पास गई, राजा ने बोला नहीं मैं नहीं जा रहा अभी, उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं गए। तो है चीज़ें जो करनी है, और मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था मैं नहीं रह सकती, स्टिल मेरा स्टैंड यही था और है कि मैं ऐसे माहौल में बच्चे नहीं वो कर पाऊँगी। और रही बात कि हम कर ही रहे हैं ऐसा कुछ, तो यार अगर चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं तो मेरी तरफ से 100% मैंने एफ़र्ट डाला है। बट मैंने बोला ना कि राजा की तरफ से एफ़र्ट नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम में है, एंड क्या प्रॉब्लम है वो मुझे पता चल गई है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा सबसे बड़ा आज तक का ज़िंदगी का गलत फ़ैसला था, या तो इस घर से किराए के घर पे जाना, और उससे बड़ा गलती मेरी ये थी कि मुझे यहाँ पे वापस आना, और उससे बड़ी गलती थी कि एक बहुत लमसम अमाउंट अराउंड 5 लाख का, क्योंकि पूरे घर में पेंट हुआ और वहाँ पे भी खर्चे हुए, बेड लिया, देन पूरी किचन रेडी हुई है ना, और फिर बाथरूम रेडी कराया, फिर वॉश बेसिन वाला एरिया, मिरर वगैरह, वहाँ पे टाइल्स वगैरह, बहुत मतलब कि आप मान लो 4 to 5 लाख के बीच में खर्चा आया। और अक्सर ऐसा होता है कि आप अपना शेयर डाल देते हो एंड फिर आप सोचते हो कि अगले ने भी डाला है, बट कभी कभी जो आपका पार्टनर है और स्पेशली आपके हस्बैंड है वो शेयर नहीं करते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम है और उनको घर भी चलाना है और घर भी देख रहे हैं। और हमारे घर में ऐसा है कि हमारा इक्वली होता है, पर राजा के साथ बिज़नेस का दिक्कत हुई थी। और पता है आपको, एक चीज़ बताती हूँ, बिज़नेस इनका बहुत अच्छा खासा था, एकदम चल रहा था। ये चीज़ मैंने शेयर करी है या नहीं करी आई डोंट नो, मेरे दिमाग में, हम लोग के दिमाग में क्या आया था। इनके 2 लड़के लगे हुए थे, सब कुछ अच्छा था, वो 10-10 हज़ार की सैलरी पे थे, और इनका जो ऑफिस था वो आई थिंक 15K उसका किराया था। तो यहाँ पे इतना रेंट नहीं, 15K किराया था। उसके बाद सब मिला के भी ये अच्छा अर्न कर रहे थे। एंड बीच में जब जिया हुई तो ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट जा नहीं पाते थे, बट इनके ऑफिस में लड़के बैठते थे, फिर ये बीच में हिसाब करने चले गए, कुछ करने चले गए, ये चले जाते थे। फिर कुछ टाइम ऐसा हुआ कि एक लड़का कहीं चला गया और एक ही बचा, तो वही काम कर रहा था, उसने काम बहुत ढंग से संभाला नहीं। जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए तो हमने सोचा कि ऑफिस जो है चलने देते हैं, अभी हम जब ये वाला घर बन जाता है, जब यहाँ पे रिनोवेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे जब आएंगे तो राजा फिर सुबह से मतलब जाना शुरू कर देंगे, फिर अपना ऑफिस, कहते हैं ना, अपना काम खुद संभालो ज़्यादा अच्छा है। इन्हें पूरा बंदों के हाथ में डाल दिया था, जो कि मम्मी ये बोलती है कि हमें लगता था कि ये जा नहीं रहा है, लड़कों के हाथ में पूरा सारा काम थमा के रखा हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ से भी कुछ चीज़ें हुई हैं, एंड देन जब यहाँ पे आए उनका कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि जो दादा थे वहाँ के, जो ओनर थे, वो जब डुग्गू हुआ था उस दिवाली पे कि पहले, आई थिंक मैंने आपको बताया होगा, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो तो सब कुछ आपको पता होगा, एक्सटेंशन हाई वोल्टेज वाला हो जाता ना, कोई वायर जाता है वहाँ पे, हाई टेंशन वायर, तो उसमें वो ख़त्म हो गया, उनका हाथ चला गया था, तो वो पूरे वहीं ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए थे। तो उनके भाइयों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। तो राजा का जो ऑफिस था वो एक भाई को अपने उसमें लेना था ताकि वो एक मेडिकल स्टोर डाल सके।
फिर ऐसे कुछ कुछ हुआ, अम्मा से बात हुई, वो जो उनकी बाबा की बीवी थी। फिर ये हुआ कि हाँ चलो कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, बट फिर भी राजा के मन में था कि कभी तो करेंगे, कभी तो करेंगे, पर करते नहीं, क्योंकि अब वो किसी और के पास चली गई है। एंड ये हुआ तो चल रहा था काम, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो गए। आई डोंट नो क्या रीज़न था, हम दोनों ने बात करी एक दूसरे से। फिर मैंने बोला राजा पता है फालतू में किराया जा रहा है, एक ही लड़का बैठा है। राजा ने बोला हाँ यार क्या करें क्या करें। मैंने बोला एक काम करो बंद कर देते हैं यहाँ आके। एंड मुझे नहीं मालूम था और ना इनका कुछ था कि क्या करना है। मैंने बोला चलो बंद कर देते हैं, और मेरे को नहीं मालूम, मैं आज तक राजा से पूछती हूँ राजा जब तुमने 1-2 साल लड़कों पे काम छोड़ के रखा था, सब कुछ चल ही रहा था है ना, यहाँ पे आके 1-2 दिन के अंदर बंद कर देते हैं। मैं बोला ठीक है, बंद किया। उसके आगे का कोई प्लान नहीं था, मैं आज आपको पूरा सच बता रही हूँ, उसके आगे का कोई प्लान नहीं। एंड स्टिल हम लोग सोचते उसके आगे का प्लान क्या था, तो कि आगे डिस्प्यूट में जाएगी। तब तक ये था कि लड़ रहे थे वो लोग, पर एकदम ये नहीं हुआ था कि ऑफिस कराना ही है, क्योंकि आई थिंक मेरे बीच में भी हुई थी, ये लोग लड़ रहे हैं, जो ओनर्स हैं वो भाई भाई लड़ रहे हैं। देन फिर राजा बोला हाँ चलो कर देते हैं। एंड वी डोंट हैव एनी अदर प्लान अभी की, तब का हमें पता हो कि हमें क्या करना है आगे, या फिर नया ही खोलना है, या कोई नॉन डिस्प्यूटेड जगह पे खोलना है जहाँ पे कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई प्लान नहीं था। तो जो इतने टाइम से चल रहा था, और ये जाते तो वो वापस से कहो तो सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं था कि, मतलब सब कुछ सही था एक तरह से, लाइक 90 लड़कों के हाथ में 90% फिर भी सब कुछ सही था, ये जाते तो वो 100% हो जाता। तो इन्होंने यही कहा था और मैंने भी डिसाइड किया था कि यहाँ तो मेरी नैनी आती है, और आती थी उस टाइम पे कि एक बार शिफ्ट हो जाते हैं तो मम्मी पापा तो नीचे रहते हैं और नैनी आएगी तो क्या तुम तो अपना ऑफिस पूरे दिन के लिए अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे आए 1-2 दिन के अंदर, मुझे नहीं मालूम है हमारे दिमाग में क्या आया, हमने ऑफिस बंद किया, कांच जो था ऑफिस का वो वहीं की वहीं छोड़ा, उसका आज तक हमने वो नहीं करा कि उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट थी या ये थी, ठीक है। टेबल चेयर और जो भी इनकी लाइक ऑफिस की सीट थी, टेबल्स थी, लैपटॉप यहाँ पे इनके 2-3 रखे हुए हैं, सब कुछ जाके इनने अपने फ्रेंड के यहाँ पे, जिसकी कोचिंग सेंटर है वहाँ पे रख दी, और फिर से बोला तू बेच देना। उसने जितने में भी बेचा 1-2-3 हज़ार में बिकी, छोटी छोटी चीज़ें, और बस इतना हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ सेविंग्स हैं उससे चल रहा है, और अब मेरे साथ क्या था, हमने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दी। इनका एकदम से उस टाइम पे ऐसा था नहीं कि बंद होने वाला है, क्योंकि जब आप रनिंग में कमा रहे होते हो तो आप कुछ बचा के जो आपने खर्च किया है उसे कवर कर सकते हो, साथ में वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, घर का खर्चा भी चला सकते हो। तो इतना कुछ था नहीं कि, मेरे को आज तक नहीं समझ में आता, क्योंकि मम्मी बोली तुम लोग के दिमाग में आया क्या था, मैंने बोला पता नहीं क्या आया था, हमारे दिमाग में सेकंड थॉट क्या था मुझे भी नहीं पता, आज तक नहीं पता, मैं ब्लैंक उस चीज़ के लिए, वो भी ब्लैंक है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली हस्बैंड पे प्रेशर होते हैं, कुछ चीज़ें जब आप कोई बिज़नेस रन कर रहे होते हो तो आपके कुछ लोन्स भी होते हैं, है ना, कि आपने मार्केट से यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, अब आपने काम बंद कर दिया। एंड ऑल ऑफ द सडन कुछ टाइम बाद जो रहते हैं दिमाग पे होते हैं ना, जो सर पे खड़े होने लगते हैं एक टाइम के बाद लोग, अब कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, सेकेंड थॉट, थर्ड थॉट, गलत थॉट सब आ रहा है कि ख़त्म कर लेता हूँ, फिर किसको क्या, मैं क्या करूँ। तो ये सब चीज़ें चलते चलते इनके दिमाग में बहुत बिल्डअप हो गया, और फिर इन्हें अपना जो था काम वो दोबारा सेटअप करना था, और घर से कर रहे थे, क्योंकि इनके कुछ पहले के भी काम थे जो वो चल रहा था, जिससे कि अपनी किश्तें चुका रहे थे। एंड पता है कुछ लोन्स ऐसे थे, कुछ मैं बताती हूँ आपको, आपने आई थिंक सुना होगा, जब बिज़नेस मार्केट में आप कहीं पे रहते हो, कहते हैं ना मार्केट से पैसा उठाया, तो अगर आपने कहीं से 2-3 लाख रुपए उठाए हैं तो आपका ना वो लोन चुकता, जैसे आप कार लेते हो तो वो कटता जाता है ना आपका अमाउंट से, वो अमाउंट आपको एक बारी में देना होगा, उसका ब्याज आप हर महीने 10-15 हज़ार रुपये दे रहे हो, बट जो आपका लोन अमाउंट है वो एज इट इज़ रखा हुआ है, बट आप पे महीने का जो है वो जा रहा है।
है ना, तो वो नहीं कटता है। जैसे हमने वॉशिंग मशीन ली तो 3-3 हज़ार कट रहा है, 30 हज़ार की है तो वो 10 महीने में ख़त्म हो गई, किश्त ख़त्म हो जाती है, शून्य हो जाती है, नील हो जाती है। यहाँ पे वो कटेगी नहीं, वो आपका सिर्फ ब्याज जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ब्याज तो आपको देना ही पड़ रहा है साथ में आपका, क्योंकि बिजनेस जो मार्केट से पैसा उठता है वो ऐसे उठता है। तो ये सब चीज़ें थी। मैंने क्योंकि बहुत खुल के बात करी, बहुत खुल के बात करी, क्योंकि जहाँ तक हमसे हो सकता है हम हेल्प करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे को नहीं लगता है कि आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाओगे या कोई काम कर पाओगे जब तक कि आप कुछ अपना पुराना का प्रेशर जो है वो नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा होगा कि अरे लोन और ये, तो वैन आप बिज़नेस में रहते हो या कोई भी काम कर रहे हो तो आपके इधर उधर से रहते, क्योंकि आप भी देते हो तो उनके देने वाले भी हैं जिनको दे के रखे, उनसे वो करते तो उनके वहाँ से जो किस्तें आती वो वहाँ कर दी। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रेशर था और है, स्टिल है। देखते हैं यार कैसे सॉर्ट करते हैं, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। बट जो होना था वो मैं राजा से कह रही थी कि ये सब होना था ना तो बच्चों से पहले हो जाता, अभी नहीं होना था, क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं, अब कंट्रोल करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। और मैंने भी इतने टाइम में सोचा नहीं कभी भी यार कि ऐसा कुछ है कि फाइनेंशियली इनको कुछ प्रॉब्लम जा रही है। क्योंकि बिज़नेस जो इनका था, इनके पास 2 ऑफिस थे, एक जला था और एक था नया जो उन्होंने खोला था। उसके बाद फिर ये काम जो था इनका नए ऑफिस से अच्छा खासा वो हो गया था। बस गलती हमसे ये हो गई, आज तक हम लोग आराम से एक ऑफिस आज से 10 साल पहले खरीद सकते थे आराम से, एंड हमारे पास इतना पैसा भी था, सब था, बट दिमाग घूमने फिरने वाला था कि चलो यहाँ घूमते, चलो वहाँ घूमते, है ना, मतलब वो दिमाग उस टाइम चला नहीं। अब वही जो चीज़ें हैं जो पहले 15 लाख का था, आज वो करोड़ में है, 80 लाख 90 लाख, उतने में इतना इतना सा पोर्शन। तो यू कैन इमेजिन कि बहुत सारी चीज़ें थी। और ये रीज़न है, लाइक है रीज़न। अफेयर का नहीं, वो मैं वही बोलती हूँ कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब आप सोचो कि इसकी गलती कैसे हो गई यहाँ पे आना। मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे ये ना चले जाते थे, ऑफिस चले गए, सब कर लेते थे, क्योंकि वहाँ पे एक मेरी बहुत अच्छी नैनी आती थी। मैं आप लोग को बताती थी ना, ऑफिस गए जो मैं पापड़ वापड़ डालती रहती थी, ऊपर छत थी, मैं चिप्स डाल रही, कुछ डाल रही हूँ, ऑफिस चले जाते थे अपने। उस घर से इनका ऑफिस भी रेगुलर हो गया था। एंड यहाँ पे आके कहते हैं ना, चीज़ों का हमने पतन, मतलब अपने आप सब कुछ गला घोटा हम लोगों ने। बैठे यार ऑफिस बंद कर देते हैं, हाँ यार नेक्स्ट डे चलो इसको ये दे दिया, इसको वो दे दिया। और ऐसा नहीं है कि ऑफिस बंद करके उससे कुछ पैसे मिले हम लोगों को, बेचा भी नहीं ऐसा कि कुछ बेचना था कि हाँ यार, क्योंकि लैपटॉप बेचने वाले नहीं थे, कुछ वो नहीं था। उसके बाद फिर हम लोगों को आज लगता है कि क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे कोई और बस गया और वो बस के वापस वो फल फूल गया। मतलब तो अभी तक है वो। तो हम लोग जाते हैं ना तो लगता है यार कि वहाँ से सब सही हो गया था। यहाँ पे आई हूँ ना, यहाँ पे आने के बाद से जो ये 1.5-2 साल थे ना, मेरा सब ख़त्म कर दिया, सब ख़त्म कर दिया, हर तरह से ख़त्म कर दिया। मेंटली, प्यार, फाइनेंशियली सही हो भी जाए ना और कर भी लेते हैं तो मेंटली हम जा चुके हैं। मेंटली मैं इस कगार पे खड़ी हूँ कि मुझे मेरी मदर इन लॉ, मेरी खुद की माँ समझाने में लगी, कोई स्टेप मत लो, बैठो बात करते हैं। पापा आ रहे हैं 6 तारीख को, तो सबको सॉर्ट करना पड़ेगा। मेरा नहीं आना था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने इनके सर पे खर्चा बिठाया। और कहते हैं ना, बच्चा हुआ है ना, 2 बच्चे हैं, पता नहीं चलता है। और मैं खर्चा गिना नहीं रही हूँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं। उस टाइम डिलीवरी भी हुई, उसके चार्जेस, और डिलीवरी यहाँ पे मैंने सबसे बड़े हॉस्पिटल में कराई थी यहाँ की, और सबसे बड़ा रूम उनका लिया था प्राइवेट, जिसका पर डे का रेंट बहुत था, जिसमें हमने हाफ करना है। बट मेरे लिए मैं हाफ़ कर सकती थी, मैंने ये नहीं सोचा कि अगला हाफ़ कर सकता है या नहीं कर सकता, है ना। उसकी क्या उस टाइम पे चल रही है, क्योंकि बिजनेसेस ऐसे रहते हैं, आप एकदम से टॉप पे हो, आप एकदम से नीचे आओगे, फिर कभी आप मिड में हो, किसी महीने आप बहुत अच्छा कर लोगे, किसी महीने आप इतना कुछ नहीं कर पाओगे, तो ऐसे ही चलते हैं।
तो मैंने क्या किया, ये नहीं सोचा और ना मैंने कभी बात करी। मैंने सच में कभी बात नहीं करी फाइनेंस रिगार्डिंग इससे, क्योंकि मेरा तो ऐसा रहता था कि उन्हें कुछ कुछ काम कर दिए घर के, बिजली बिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैंने शॉपिंग कर ली अपने पैसों से, या मुझे कुछ सामान मंगाना वो मंगा लिया। कभी हम लोग गए डी मार्ट गए तो वहाँ पे कर दिया कार्ड, मेरे को क्या पता, नहीं सोचा मुझे बात करनी चाहिए थी। मैं 2 बच्चों में नैनी के जा रहे थे, नैनी के 15,000 जा रहे थे, तो एक के 18 जा रहे थे, एक के 15 जा रहे थे, एक के 6,000 जा रहे थे जो अभी लगी हुई थी। वो नैनी नहीं थी, वो ऐसी हाउस हेल्प टाइप की थी, बट जिया को देखती थी वो, जो एकदम एंडिंग वाली थी। जब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था तो मैंने थोड़ा कट डाउन करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे लगा कि एक टाइम के बाद मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, जो हेल्प थी जो मैंने आके लगाई नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में आने लगती है कुछ टाइम बाद कि अगला नहीं बोल रहा है, बट एज अ पार्टनर मुझे समझ में आ रहा है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, और अगले पे थोड़ा ज़ोर पड़ रहा है। वो घर पे काम कर ज़रूर रहा है, पर ऑफिस में काम करना, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत वो है, एंड वही चीज़ें आप घर पे अगर कर रहे हो तो लिमिटेड है। तो मैंने नहीं सोचा। सेविंग्स मैंने, कभी बच्चा एडमिट हुआ है, ये हुआ है, मतलब थोड़ा वो हुआ कि मेरी तरफ से ध्यान नहीं जा पाया, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा उन पे था। ना मेरी कभी राजा से ऐसे बात हुई, मैं बोलती थी नहीं बात नहीं होती, तो करने की कोशिश करी है। मम्मी भी आज सुबह आई थी बात करेगी, मम्मी कह रही थी कि हम शिवानी से बात करते हैं। मम्मी कह रही थी शिवानी के लिए हमें कंसर्न है कि आज तक वो लड़की कभी अकेले नहीं रही है, और वो अकेले कैसे रहेगी सबसे पहले तो, और क्या फिर वो 2 बच्चों के साथ अकेले कैसे रहेगी, और बच्चे बहुत छोटे हैं। जब वो चीज़ें क्लियर कर देंगे उसके बाद ही वो नॉर्मल हो पाएंगे, क्योंकि समहाउ उन पे प्रेशर है, या प्रेशर आपको पता होगा बहुत बुरा प्रेशर होता है। मुझे ऐसे नहीं पता, मैंने आज तक कभी नहीं किया, क्योंकि मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आई थिंक औरतों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम तो, अगर मैंने जब तक यूट्यूब नहीं था तो मैं राजा से ही मांग लेती थी, अगर वो चाहिए तो वो दिला देते थे, है ना, और कुछ भी रहता था मुझे सब कुछ दिला देते थे। उसके बाद यूट्यूब के बाद मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना मैंने कभी इंटरेस्ट इनके पैसों में दिखाया। कि देखो यार, लालच अलग बात होती है, अब मैं बोलूँगी लालच नहीं था, पर मेरे को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था कि अगले का बिजनेस है। सुसाइडल थॉट, बेड़ाघाट गए थे, मुझसे कुछ लोग बोले थे जाते कहाँ हैं, बेड़ाघाट गए थे, न्यू बेड़ाघाट गोपाला रेस्टोरेंट है वहाँ पे, उस साइड में बैठे हुए थे पानी के पास में। इनका चलता है, बोलते हैं मेरे को ना 2 तरह के थॉट्स आते हैं। कहते कुछ गलत चल रहा है ना, तो कुछ पॉजिटिव भी है, कि जब भी कुछ ऐसा होता है कि मेरे को लगता है तो मेरे को एकदम से ख्याल आता है, मतलब बैक ऑफ द माइंड रहता है कि फैमिली है घर में पीछे, तो जाते हैं, कांड के लिए ही जाते हैं। मुझे पता है मैं ऐसे परेशान नहीं होती हूँ, बट मुझे अब पूरी बात जो है वो क्लियरली एक उस पर आगे खड़ी हो गई हूँ। कोई अफेयर नहीं है, क्योंकि अफेयर करने के लिए ना आपका मेंटल स्टेट वैसा होना चाहिए। आपको पता है आपका मेंटल स्टेट नहीं है, मेरे को पता है कि नहीं है, और कोई अंधा ट्रस्ट नहीं है। मुझे बहुत सी चीज़ें पता रहती है कि हाँ फ़ोन मैंने चेक कर लिया। मुझे कभी भी राजा की फ़ोन में 12-13 साल में कुछ भी अनवांटेड नहीं मिला, इवन कोई ब्राउज़र हिस्ट्री नहीं मिली ऐसी, या कुछ भी नहीं मिला। मतलब कभी भी कोई गलती से कुछ छूट जाए, मेरा ऐसा था यार कि मैं ना थोड़ा बहुत चेक करती रहती। मैंने कभी इनका फ़ोन उठाया तो मैंने देख लिया कि फेसबुक पे किसको सर्च कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे, मेरा साथ चलता है कि मैं कर लेती हूँ। ये मेरा फ़ोन नहीं देखते कभी भी। इन्हें किया कि कुछ काम है तो इन्हें मेरा फ़ोन लिया एंड देन दे दिया, पर मैं थोड़ी सी जासूस टाइप की हूँ, तो मुझे वो पता रहता है। और अगर एक बंदा घर ही पे रहता है ना, तो आपको पता रहता है कि हाँ कभी फ़ोन पे दिखे या कुछ दिखे तो बात अलग है। वो पूरे टाइम गुम रहते हैं, क्योंकि एक इंसान बैठा हुआ है, उसके दिमाग में वही चल रहा है, बच्चे बड़े होंगे, स्कूल जा रहे हैं, पहले ये चुकाना है, फिर ये करना है, फिर आगे बढ़ना है, अब ये करना है। तो वो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यू ऑफिस सेटअप हो रहा है, ये बताया मैंने आपको, बट उसके पीछे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है इन्हें। और बीवी से ऐसे वो नहीं हो सकता कि बीवी को बोलो जाके, करते हैं मिल बांट के सब करेंगे। मैं करते हैं यार, क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे
तो अगर मरना है तो मर के क्या मिल जाएगा। बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि मैं भी ऐसे नहीं रह सकती हूँ। और कुछ वैसे यार गलत तो नहीं पता, पर मेरा इस घर में आना मैं बोलती हूँ। दादा ये बोलते हैं कि मेरे को ना नहीं आना चाहिए था। मैं भी बहुत, मेरे को अफसोस है यार। मैं घर आई यहाँ पे और मैं ही लाई थी इन्हें। हमेशा मैंने बोला है, मैंने इज़्ज़त करी थी कि मुझे वापस जाना है, और वापस आई तो आई, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी। इनकी सेविंग्स जो भी थी, ठीक है सबकी लाइफ में आता है, बट बच्चे हैं यार ना, तो ज़्यादा वो लगता है। तो हम लोग कल गए थे, बात करी हम लोगों ने, और 2 अलग अलग हायर करने पड़ेंगे। मेरी माँ बहुत घबराई हुई है, रो रही थी बहुत। राजा की मम्मी बहुत घबराई हुई हैं, और मैं बहुत मजबूती से खड़ी थी। जिस टाइम हम लोग जा रहे थे, मैंने 2-3 पता करे थे यहाँ पे। आई थिंक आप लोग समझ जाइएगा, मैं उस चीज़ को मिल्क नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल भी, और ना मैं उस चीज़ का नाम भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हम मे बी काउंसलिंग कराएं या कुछ कराएं, क्योंकि देखो रीज़न पता चल गया है, बट निकलना है ना। तो मम्मी बहुत वो थी। जब हम जा रहे थे तो राजा ये कपड़े नहीं पहन रही थी, हमेशा पहन लेती है। मैंने बोला चल मॉल जा रहे हैं, नहीं पहनने को तैयार। मैंने बोला राजा क्या बोलते हैं, देखो यार इसको कपड़े पहनाओ। मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, नहीं पहनने को तैयार। और राजा भी बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे थे, जैसे वो जाने ही नहीं थे, उनके पैर बाहर नहीं पड़ रहे थे। जब हम जा रहे थे ना, उनके आंखों में आंसू थे। मेरे को देख के ऐसा लग रहा था कि बस मैं रोने वाली हूँ। फिर मेरे को लगा एक बार जाके बात करते हैं, क्योंकि वो स्टेप लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे को ये कम से कम पता तो रहे कि हुआ क्या। उसके बाद जाके मेरे सामने सारी बात जो है वो आई है, और मम्मी के सामने आई। फिर मैंने मम्मी को बताया, फिर राजा की मम्मी को पता चला। मतलब हमने सबको आपसी में जो है वो किया, और निकाल रहे हैं, सोल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि बच्चों वाला घर है। मम्मी कह रही थी कैसे देखेगी, क्या करेगी, और मम्मी ने बोला हम भी साथ देंगे अगर यहाँ पे रहेगी तो। मतलब मेरी मदर इन लॉ ने, अगर अलग होना है तो हम साथ नहीं देंगे। मेरा मम्मी बोल मदर इन लॉ, कोई नहीं चाहता किसी का घर टूट जाए। तो वही अभी पूरी सारी तीनों फैमिली स्ट्रेस में है, बट रीज़न पता चला है। बस यही रीज़न हो, मेरे को यही लग रहा है, क्योंकि ये फिर भी है कि हम सॉर्ट कर सकते हैं, है ना। बट अगर कोई और रीज़न हुआ कि अगर कुछ मतलब अफेयर अफेयर वाला नहीं, कि कुछ नेगेटिव और कुछ लग रहा है, तो फिर देखते हैं। या मेरे को मंगलवार को, या मैं बहुत ट्राई करती हूँ, है ना। आज मम्मी कह रही थी, मैंने बोला मेरी ना बात नहीं चल रही है, आप ही बोल दो। तो अभी मम्मी जाके राजा से रूम बंद करके बात कर रही थी। मैंने मम्मी को बोला आप बोल दो, मेरा नहीं हो रहा। मैंने बोला बोलूँगी भी तो नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी वो फिलहाल अपने उसमें ही चल रहा है। तो मेरी ऐसा सच उनसे बात नहीं चल रही थी, बस हाँ जो बातें उन्हें पता चली। फिर मैंने बोला राजा करते हैं कोशिश, कुछ तो करते हैं। मैंने बोला रिश्ता बचाना है या क्या बचाना है, क्योंकि यार आप लोग सोच रहे होंगे ना कि बात क्या है। क्योंकि जिस टाइम हम लोग गए थे वो बोले थे कि किस ग्राउंड पे चाहिए आपको, है ना। तो क्योंकि मुझे एक तरह से ये चाहिए था कि किस ग्राउंड पे होता है। बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस ग्राउंड पे होना है। और ब्लॉगिंग ना करने का कारण यही था कि मेरे से खुद को संभाला नहीं जा रहा है। मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ, मेरे से होता नहीं है। मेरी मम्मी कहती है कि अगर कर ले, अगर काम कर रही है तो कर ले, है ना, और मत वो कर, अपना दिमाग सही रख। नहीं होता, मेरे को डर लगता है। मेरे को लगता है कि मेरा पति गया है, वो आएगा नहीं आएगा, और मेरे को लगता है कि अलग रह लेगा तो ज़्यादा सही है, कम से कम ज़िंदा तो है। यहाँ पे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। मेरे लिए ज़िंदा इंसान दूर अच्छा है, पर पास रख के मुझे किसी को वो नहीं करना है। सुनते हो आप लोग, न्यूज़ देखते हो, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। 1 करोड़ का कर्जा था, इसने फांसी लगा ली, इतने उसका था। एक बिजनेसमैन ने यहाँ पे गोली खाई थी सर पे सुबह, उस पर कुछ कर देते। और अच्छा खासा बिजनेस, ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ था। होते हैं ये, यहाँ ऐसा नहीं है कि करोड़ों करोड़ों का, ऐसा नहीं है। करते हैं हम लोग। ये टाइम भी चला जाएगा, मुझे ये पता है, ये टाइम भी चला जाएगा। बट अगर ये बिहेवियर नहीं गया तो, क्योंकि मेरे से नहीं होता यार, मेरे को बहुत लगता है उस टाइम। साड़ी लेने जा रही हूँ, डिज़ाइनर साड़ी दिखी, मैं एक पसंद करती थी, वो मुझे 2-3 दिला के लाता था।
जब मैं पूरा हॉल कर लेती थी 2-3 सोचो जब डिज़ाइनर लेने गई तो 4-4 साड़ियों के हॉल करें, ज़रूरत एक की थी। हर फेस्टिवल में, हर एक चीज़ में वो बंदे ने, मैं एक सामान लेने जाती थी, मतलब बहुत। और अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि वो थोड़ा मेरे को लगता था यार ज़्यादा गिफ्ट नहीं देते, कुछ नहीं देते। अब समझ में आता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे को चाहिए भी नहीं है ना। और क्या दिखाना है किसी को, इतना कुछ तो कर ही दिया है ना, बहुत कुछ करा है। इतने कपड़े दे के रखे, इतना सब कुछ दे के रखा है, मैं तो पहनती तक नहीं हूँ। मैं तो पहन के यही आऊँगी, ध्यान नहीं देते ना, अरे चलो भाई ये भी आ गया पसंद, ये भी आ गया एक एक साथ में, क्योंकि वो हैबिट बनी हुई थी ना। और उस हैबिट के बीच में 2 बच्चे भी आए हैं, ऑफिस भी क्लोज़ किया है, वो सब चीज़ें सोची ही नहीं। नैनी के भी जा रहे हैं। पहले आपके खर्चे ही क्या थे? मेरा पहले कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाँ इसका भी एक्स्ट्रा जा रहा है, सिर्फ 1500 की बाई लगी हुई है उसका जा रहा था। अब तो बच्चों के डायपर से लेके आप सोच लो, बच्चों के XYZ बहुत खर्चे होते हैं। और मैं गिना नहीं रही हूँ, जिस टाइम फार्मूला पीते हैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा खर्चे रहते हैं। यहाँ पे 4 मतलब भैया बढ़ता है, देखो वो बात नहीं है, बट आपका दिमाग नहीं पड़ा, मेरा दिमाग नहीं पड़ा इस बीच। चलो मैं करिए अभी यहाँ पे इस वीडियो को एंड देखते हैं, कल से करती हूँ मैं। बट अभी फ़िलहाल जब तक ये सब चीज़ें सॉर्ट नहीं हो जाती है ना, तो मैं किसी को भी अनकम्फर्टेबल ना करते हुए व्लॉग में नहीं लाना चाहती हूँ। कुछ टाइम तक थोड़ी दूरी रखें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी थोड़ा मैं देख रही हूँ कि एक सही होते हैं या नहीं होते हैं, सब सॉर्ट होने के बाद भी। और नहीं होते हैं देन फिर मैं अपने फ़ैसले पे स्टिक रहूँगी, क्योंकि मैं ऐसे बच्चे नहीं पढ़ा पाऊँगी, ना मैं कुछ कर पाऊँगी, है ना। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।